शिवाय ओम नमः 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 शिवाय उमा उमा कहूँ मैं अनुभव अपना सत हरि भजन जगत वृक्ष सब सपना बिनु छल विश्वनाथ पर नेहू राम भगति कर लक्षण एहू बिनु छल विश्वनाथ पर नेहू राम भगति कर लक्षण एहू विश्वनाथ मम नाथ पुरारी त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी विश्वनाथ मम नाथ पुरारी उमा सहित जय जपत पुरारी विश्वनाथ मम नाथ पुरारी उमा सहित जय जपत पुरारी विश्वनाथ मम नाथ पुरारी त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी विश्वनाथ मम नाथ पुरारी त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी विश्वनाथ मम नाथ पुरारी त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी ओम नमः शिवाय 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 श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम ओम नमः शिवाय 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 बोलिए भगवान शंकर भगवान की जय, रामचंद्र महाराज की जय। पाँचवें सोमवार का जो अंतिम भाग मैं बताना चाहता हूँ, पिछले दिनों जो मैंने कह दिया था उसका पहला पार्ट आपने देख लिया। दूसरे भाग की चर्चा जो कर रहे हैं हम, उसमें केवल भगवान शंकर जी क्या समझाना चाहते हैं, मैं उस चीज़ पर आप लोगों का बड़ा ध्यान आकर्षण करना चाहूँगा, क्योंकि ये मलमास में, अधिमास में, पुरुषोत्तम मास में बड़ा महत्वपूर्ण कथ्य तथ्य है जिस पर मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूँ। इसमें विशेष रूप से वो बात बताऊँगा, मैं पूरे सातों कांड की बात बता दूँगा आज की तारीख में, लेकिन बहुत ही संक्षेप में बहुत ही सार तत्व बताऊँगा। बाकी जो 3 सोमवार बचेंगे उन पर एक विशेष विषय लेकर के आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तो आज का समय ये है, भगवान शंकर जो हैं कथा प्रारंभ करने से पहले पार्वती जी से क्या कहते हैं, ये बड़े गौर से सुनने वाली बात है, क्योंकि अन्य वक्ता लोगों ने कभी भी इस तरह की बात नहीं की। कथा शुरू किया तो शुरू कर दिया, अपना मनोरंजन के साथ सब काम होता है, लेकिन भगवान शंकर ने पार्वती जी से जो कहा वो आप बड़े गौर से सुन लीजिए। मैं 2 शब्द आपसे कहना चाहता हूँ। पहली बात तो उन्होंने ये कहा कि जिन लोगों के पास आँखें हैं और वो भगवान के दर्शन नहीं करना जानते, संतों के दर्शन जो नहीं करते, वो ठीक उनकी आँखें उसी प्रकार हैं जैसे मोर के पंख की तरह, कि मोर के पंख में हज़ारों तरह की आँखें बनी होती है, लेकिन उनमें से कुछ दिखाई नहीं पड़ता। बहुत से ऐसे जिनके पास भगवान ने कान दे रखा है, उन कानों के द्वारा जिन्होंने भगवान के गुणगान को नहीं सुना, उनके कान जो हैं वो एक प्रकार के सांप के छिद्र के समान हैं। जैसे सांप के पास कान होता है ऐसा सुनने में आया, लेकिन वो सुन नहीं सकता। उसको ये भगवान की तरफ से श्राप है कि वो सुन नहीं सकता, इसीलिए वो बहुत ही चौकन्ना सा रहता है, हमेशा वो डसने की हालत में रहता है। तो ये आपने सूसा वाला प्रकरण सुना होगा, जिसमें हनुमान जी बार बार उससे प्रार्थना कर रहे हैं, मुझे जाने दे माई, लेकिन वो माई जो है सूसा नाम अहिन के माता, सर्पणों की माँ है, और वो बिल्कुल नहीं सुनती। तो भगवान शंकर ने कहा कि जिनके पास कान है और वो भगवान के गुणगान को नहीं सुनते हैं, वो निश्चित रूप से समझ लीजिए वो सांप के बिल के समान है। जिनके आँख होते हुए भी भगवान के दर्शन नहीं करते, संत महात्माओं के दर्शन नहीं करते, उनकी आँखें जो है मोर के पंख की तरह हैं। और जो लोग संत समागम में नहीं गए, जिन लोगों ने कभी संतों का साथ नहीं किया है, उनके लिए भी वो कह रहे हैं कि वो ठीक उसी प्रकार से हैं कि जैसे मानो कि उन्होंने अपने जीवन में कुछ भी नहीं देखा।
कुछ भी नहीं देखा, और वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है जिन्होंने कभी सत्संग कभी अटेंड नहीं किया। तो इन 4-5 बातों को उन्होंने बहुत कायदे से कह दिया। तो ये कह रहे हैं, हरि कथा न सुनने वाला और हर चरित्र को हर्षित न होने वाला जो प्रेम के समय होता है, वो निश्चित रूप से वो व्यर्थ का जीवन जी रहा। इस तरह कह करके उन्होंने भगवान शंकर ने एक बात बता दिया। हमारे आप लोगों के लिए भी अनुकरणीय है कि भाई ऐसे हमारे ज्ञान इंद्रियाँ मिली हुई, इन ज्ञान इंद्रियों का काम क्या है कि भाई कई बार हम लोग भजन सुनते रहते हैं कि भाई अखियाँ हर दर्शन को भूखी, अखियाँ हर दर्शन को प्यासी, इस तरह के भजन सुनते हैं। भैया गंगा तीर्थाटन के लिए पैर बढ़ें तो तीर्थाटन के लिए जाएं, हाथ उठें तो दान देने के लिए उठें, किसी के लिए कल्याण के लिए उठें, तो ऐसा तरह की बातें बहुत सी कही जाती। तो चलिए हमारे उस बात को हम खत्म करते हैं। अब भगवान शंकर जी कथा सुनाना चाहते हैं। कथा सुनाने समय पार्वती जी ने ये मुझसे पूछा कि ये मुझे एक बात और बता दीजिए। तो जितना हमने प्रश्न किया उसमें एक बात और पूछना चाहता हूँ कि जो न तनय तो ब्रह्म किम, जो जो आपने कहा कि दशरथ के पुत्र राम हैं, तो वो ब्रह्म कैसे हो सकते हैं? जो न तनय ब्रह्म किम नार विरह मति मोर, नारी की वियोग में वो भ्रमित होकर के श्रेय हो रहे हैं। तो देख चरित्र महिमा सुनत भ्रमित बुद्धि मन मोर, हमारी बुद्धि भ्रमित हो रही है ये सुन करके देख करके कि वो इस तरह से एक नारी के लिए रो रहे हैं बुरा वियोग में, इसका हम समझ नहीं पाए। तो भगवान शंकर ने उसको कुछ नहीं कहा, वो अपनी कथा को शुरू करते हैं कि गिरिजा सुनहु राम के लीला, सुरहित धनुज विमोचन शीला। अब छाण आप महाजा। तो इससे पहले जब ये कथा सुनाने लगे तो उन्होंने, पार्वती जी ने अब क्या कह दिया, वो सभी नारियों को देखने के लिए देखने सुनने के लिए, समझने के लिए और चरितार्थ करने के लिए, अपने जीवन में समझ लेने के लिए। भैया मैं इसके बाद कहने से पहले माफ़ी चाहता हूँ कि अगर किसी भी महिला से बात कह दी जाएगी तो सबसे पहले तो नाखुश हो जाएगी, सबसे पहले वो नाखुश हो जाएगी। लेकिन पार्वती जी की पूजा करती हैं वो लोग, वो सभी पार्वती जी की पूजा करने वाली महिलाएँ। ख़ास तौर से वो समझ लें कि वो पार्वती जी कह रही हैं कि अब मोहि आपन किंकर जानी। पार्वती जी कह रहे हैं कि अब आप मुझे अपनी दासी समझिए, क्योंकि यद्यपि सहज जड़ नारी अयानी, क्यों यद्यपि नारी जो है वो जड़ बुद्धि वाली होती है और अज्ञानी होती है। बताइए, नारी जड़ बुद्धि वाली होती है और अज्ञानी होती है, ये बात माता पार्वती जी सारे जगत में, नारी जगत के सामने, नारी जगत के नेतृत्व करने वाली, नारी शक्ति का नेतृत्व करने वाली कह रही है। इस बात को कौन सी स्त्री स्वीकार कर लेगी भाई? लेकिन नहीं, ये बात उन्होंने स्वीकार कर लिया और साथ साथ वो कह रही हैं यद्यपि सहज जड़ नारी अयानी, नारी जो है सहज रूप से अज्ञानी होती है और जड़मती होती है। फिर भी आप मेरी जड़ता को, मेरी अज्ञानता को ऊपर ध्यान न दीजिए, आप अपनी कथा प्रारंभ कीजिए। अब भगवान शंकर जो है कथा प्रारंभ कर रहे हैं। अब मैं बिल्कुल बहुत संक्षेप में कहूँगा। कथा में उन्होंने सबसे पहले बताया कि भाई राम का अवतार कैसे कैसे होता है। तो राम के अवतार के संबंध में बताते हैं कि भाई वो भगवान विष्णु के यहाँ दो द्वारपाल थे। उन दोनों द्वारपालों ने सब ऋषियों का अपमान किया। उन्होंने श्राप दे दिया कि 7 जन्म तक तुम राक्षस बन जाओ। तो वो लोग उनके चरणों में गिर पड़े और कहने लगे कि भाई ऐसा महाराज ऐसा न कीजिए, मुझे मुक्ति का कोई मार्ग बताइए। तो उन्होंने कहा जो 3 जन्म तक तुम्हारा ये राक्षस बनोगे और तुम्हारी जो तुमको मुक्ति भगवान श्री हरि स्वयं प्रदान करेंगे। तो इस प्रकार पहले जन्म में वो दोनों राजपाल जो जय विजय हैं वो एक हिरणाक्ष बनता है, दूसरा हिरण्यकश्यप बनता है। दूसरे जन्म में वो रावण और कुंभकर्ण बनते हैं। तीसरे जन्म में वो शिशुपाल और दंतवक्र, ये 3 द्वापर युग की बात है। द्वापर में शिशुपाल और दंतवक्र ये 3 हैं। इन तीनों को उन्होंने संसार से मुक्ति प्रदान की। और ये बात हम लोग आगे बढ़ के चलते हैं। उन्होंने राम कथा को प्रारंभ करने से पहले उन्होंने कह दिया कि भाई ये देखिए कि ऐसी कथा जो पात्र हैं, उन पात्रों में विशेषता क्या है। सबसे पहले उन्होंने तो जितने भी अशुभ पार्टी के, अशुभ दल के लोग थे, मतलब राक्षस प्रकृति के लोग थे, पहले उनके जन्म की कहानी सुनाई। उसके बाद तब फिर वो राम जन्म की बात करते हैं। तो रावण के जन्म के लिए बताते हैं कि वो प्रसंग एक ऐसा आता है कि भानु प्रताप नाम का एक राजा हुआ। उसके भाई का नाम जो था अरिमर्दन था। और जो मित्र था, मित्र भी उनका जो था उसे कहना चाहिए, और वो हरि का भक्त था।
हरिभक्त था। और इस तीनों तीनों को एक बार बहुत अच्छे संस्कारी थे, उन्होंने बड़ा यज्ञ किया दुनिया भर का। उसके बाद एक बार आखेट करने के लिए गए और आखेट में मुझे एक कपट मुनि मिला। कपट मुनि के आश्रम में जा करके उन्होंने कुछ वरदान मांगे। उन वरदान में उनको ये उसने कहा कि मैं तुमको एक छत्र राज करने की वरदान दे सकता हूँ। कपट मुनि की बात, तो कपट मुनि की बात पर राजा का जो विश्वास हो गया, उसमें राजा ने उसका कहना मान लिया। अंतोगत्ता ये हुआ कि उसने अपने यहाँ जो यज्ञ किया, ब्राह्मणों को खाना खिलाया। ब्राह्मणों को खाना खिलाने के लिए वही लोग खुद रसोइया बनने के लिए आए। हम बहुत वैसी कथा सुना, बहुत संक्षेप में बता रहे हैं कि भानु प्रताप जो है वो भूल गया। और इस बात बता दूं कि सत्यकेत के पुत्र हैं वो दोनों। सत्य हमारे महाराज श्री बताते थे कि जो जिसके पिता का नाम सत्यकेत हो, उसका बेटा जो है वो कपट मुनि के द्वारा फंस जाए या खुद झूठ बोल दे। जैसे जब राजा ने कहा कि मैं, जब राजा से उसने पूछा कपट मुनि ने तुम कौन हो, तो उसने कहा कि मैं तो राजा का मंत्री हूँ। उसने तुरंत झूठ बोल दिया और कपट मुनि ने कह दिया नहीं, बिल्कुल गलत तुम बोल रहे हो कि चक्रवर्ती के लक्षण तोड़े, तुम्हारे मस्तक पर चक्रवर्ती के सम्राट होने का लक्षण दिखाई पड़ रहा है। बाद में फिर उनकी बात हुई, उनके श्राप से वो ब्राह्मणों ने उनको श्राप दे दिया और वो राक्षस हो गए। उसमें लिखा हुआ है कि मध्य संबत मध्य नाश तो हुई, ये ब्राह्मणों ने कह दिया। और आखिर में वो मरने के बाद वही जो प्रताप भानु है वो रावण बनता है, उसका छोटा भाई कुंभकर्ण बनता है। और जो मंत्री है वो उनके उनके सौतेले भाई क्या नाम विभीषण बनते हैं। एक कल्प के अंदर उन्होंने कथा सुनाई कि भाई जलंधर नाम का एक राक्षस हुआ था, वो भी रावण 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 बना, जलंधर रावण बनता है। तो एक कल्प की कथा ये सुना रहे हैं। दूसरे कल्प में ये बताया जा रहा। तीसरे कल्प में वो बताते हैं कि फिर नारद जी ने भी श्राप दिया था भगवान को कि आप जो हैं नार बिना तुम हो दुखारी। जिसने जहीं धर रूप, जिसके रूप को धारण करके आप मेरा अपमान किया है, वही जो बंदर हैं वो तुम्हारी सेवा रक्षा करेंगे। भगवान ने उसको श्राप स्वीकार कर लिया। उस श्राप का भी उन्हें चरितार्थ करने के लिए तीन प्रकार के अवतार लेते हैं। अब अवतार के लक्षण बताते इसमें उन्होंने कहा कि इस बताने से पहले उन्होंने कह दिया कि भाई बाढ़े खल बहुत चोर जुआरा, तेल अम्पट पर धन पर धारा, माने मात पिता नहीं देवा, साधु संत करवावे सेवा। जो लोग माता पिता का कहना नहीं मानते हैं और साधु संत महात्माओं से सेवा करवाते, जैसे आज हो रहा, और तमाम सारे खल दूषण सब एक से एक बढ़ गए हैं। ऐसी स्थिति में कह रहे सो दानव निस्तर अभिमानी, उस ऐसे लक्षणों के बीच में ये समस्या आती है, तब ये भगवान का अवतार होता है। तो जब जब हो धर्म की हानि बाढ़े असुर अनव अभिमानी, तब प्रभुधर विविध शरीरा, हरे कृपानित सज्जन पीरा। ये रामचरितमानस में लिखा हुआ। तो खैर अब ये बात हो रही भगवान कहाँ मिलेंगे, भगवान कहाँ मिलेंगे। भगवान शंकर पार्वती जी से कहते हैं कि मैं गिरजा से समाज में रहूँ। जिस समाज में चर्चा हो रही थी कि भगवान कहाँ मिलेंगे, उस समाज में मैं था। तो सब लोगों ने अपनी अपनी बात बता दी। भगवान बैकुंठ में मिलेंगे, किसी ने कहा क्षीर सागर में मिलेंगे, किसी ने कहा कि भाई वो तो अपने श्रीधाम में मिलेंगे। तो भगवान शंकर से जब पूछा गया, ब्रह्मा ने कहा भाई आप क्यों बैठे, आप तो त्रिकालदर्शी, बताइए कहाँ मिलेंगे। तो भगवान ने कहा कि सब जगह मिलेंगे। तो उसमें लिखा हुआ है कि अवसर पाए वचन एक कहूँ, गिरजा ते समाज में रहूँ। ये बात नोट करने वाली है कि जब तक कभी कोई आदमी किसी से कुछ पूछे ना, तब तक अपनी तरफ से कोई उत्तर नहीं देना चाहिए। इससे बड़ी बेइज्जती भी कभी कभी हो सकती है। लोग कहेंगे नहीं कि दो आदमी बीच में बात कर रहे हैं, आप तीसरा क्यों बोलने वाले कौन होते। तो जब उनसे पूछा गया तभी उन्होंने बताया, गिरजा ते समाज में रहूँ, अवसर पाए वचन एक कहूँ। क्या अब जग मैं सब रहित विरागी, प्रेम ते प्रभु प्रगटे हैं जिमागी। जिस तरह की अग्नि को अरण मंथन करने से अग्नि प्रकट होती है, जबकि काष्ठ में अग्नि नहीं होती, लेकिन लकड़ी को रगड़ने से पैदा होती, उस तरह से अग्नि के रूप में प्रेम भगवान प्रकट होते हैं। और भाई सारे संसार में राम है, राम में संसार है, इस तरह कह करके उन्होंने कहा। फिर ये राम जन्म की चर्चा होती है। जो गौ माता है वो के रूप में पृथ्वी जाती है, ब्रह्मा से निवेदन करती है। तो ब्रह्मा ने कहा जयकर तय दासी सो उपवासी, मोरे कछु न बसाई। ब्रह्मा ने कह दिया कि तुम जिसकी दासी हो मैं भी उसी के बस में हूँ और हमारे बस में कुछ भी नहीं है। तो चलो सब लोग भगवान से प्रार्थना करते। भगवान से प्रार्थना की गई, भगवान प्रकट हुए। उसमें तो प्रकट होने से उसके सारे देवता इकट्ठा हुए थे। छंद लिखा हुआ गोस्वामी जी ने कि जय जय सुरनायक जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता, गोदुज हितकारी,
सुरारी सुन सुधा प्रियकंता, ऐसे करके पूरी छंद है। भगवान ने कहा कि जन डरपो मुनि सिद्ध सुरेशा, तुम्हें लाग धरियो नरबेसा। आप लोग बिल्कुल चिंता नहीं करिए सारी देवी देवता, अब हम तुम्हारे लिए हम अपना शरीर मनुष्य का शरीर धारण करेंगे। तो उसी बीच में मनु शत्रुपा की कथा आती है। मनु शत्रुपा को ने भी बहुत बड़ा तपस्या की और भगवान ने उनको भी ये वचन दे दिया कि हम तुम्हारे घर अवतरित होंगे। उन्होंने कहा कि तुम उसमें एक चौपाई इसमें गोस्वामी ने लिखी है कि आपके समान मैं पुत्र चाहता हूँ। तो गोस्वामी भगवान ने कह दिया कि आप शरीर कहाँ खोजों जाई, मैं अपने जैसा कहाँ खोजने जाऊँगा। तो क्या कह रहे हैं कि हुइयों अवध भुआल, तब मैं हो तुम्हारा सुत, जब तुम अयोध्या के राजा बनोगे तब मैं तुम्हारा पुत्र बनकर आऊँगा, और अभी तुम लोग जाओ वैकुंठ में निवास करो, उसके बाद राजा दशरथ बनोगे, तुम्हारे घर में 4 पुत्र के रूप में हम आएंगे। तो अनशन सहित मनुष्य अवतारा, भगवान का अब अवतार हो रहा, अवतार की पूरी कथा बना दी गई। भगवान शंकर कथा को आगे बढ़ा रहे हैं। जैसा कि आप लोग सुनते हैं, मैं सिर्फ इसको बताना इसलिए चाहता हूँ कि इस प्रसंग को पूरा ख़त्म करना है। तो राम जन्म हो गया, उनका वो यज्ञोपवीत संस्कार हो गया, विश्वामित्र आया, उनको ले गए अपना, उनको विद्या दिया, दीक्षा दिया, फिर वहाँ मथुरा गए, वहाँ पर भगवान की शादी विवाह संस्कार सब कुछ हो गया। वहाँ से लौटकर अपनी धर्मपत्नी चारों भाई लेकर वापस लौट गए। अब क्या है कि भाई भगवान राम लक्ष्मण जानकी शत्रुघ्न सब लोग सबके अपने साथ साथ कि भरत के साथ श्रुत मांडवी हैं और श्रुत कीर्ति हैं, शत्रुघ्न के साथ, लक्ष्मण के साथ उर्मिला है, भगवान राम के साथ जानकी है। ये इस तरह के कार्यक्रम हो गया। और उसके बाद राजा दशरथ जी राज अपना देना चाहते हैं अपने पुत्रों को, ये प्रसंग आता है। तो अब उस प्रसंग में जिस वक्त उन्होंने कहा कि ना कि अब एक राज दरबार में बैठे हुए हैं और अचानक लोगों ने कहा कि भाई राजा दशरथ को देख कर कहा आप तो बहुत ही सुंदर लग रहे हैं, आपके समान तो भयो न को अब होने नहीं। ये सब हम इस पर बहुत विस्तार में चर्चा कभी करेंगे। अभी जब इतना कह दिया तो राजा दशरथ ने तुरंत एक शीशा अपने हाथ में लिए थे, उसको लेकर देखा कि कर्ण समीप भय सिद्ध केसा, कानों के कनपट्टी पर जो बाल सफ़ेद हो गए हैं उसको देख करके तुरंत उन्होंने निर्णय लिया कि ये जो कह रहे हैं सब गलत कह रहे हैं, मंत्रियों के कहने बताने की जरूरत नहीं है, हमारे बाल बता रहे हैं कि अब बाल सफ़ेद हो गए, अब मुझे अपना ये राजपाट का दायित्व छोड़ करके अपने पुत्र को दे देना चाहिए। और उन्होंने निर्णय किया और वशिष्ठ के पास जाते हैं। वशिष्ठ जी ने उनसे कहा इससे अच्छा और शुभ कार्य क्या हो सकता है, चलिए राजगद्दी भगवान राम की गिरा दी जाए। और उसके बीच में एक समस्या आ गई, इतना बड़ी खंडमंडली हुई कि मंथरा का मति भ्रम कर दिया, गई गिरामती फिर सरस्वती जी आती हैं और मंथरा का जो बुद्धि है वो पलट देती हैं, क्योंकि देवताओं को ये चाहिए था कि हमारे घर मेरे हित के लिए भगवान ने अवतार लिया, अगर वो यहीं राज करेंगे तो हमारा काम कैसे बनेगा। उन्होंने देवताओं के कहने से आती है जो वीणा वादनी माँ सरस्वती, उन्होंने उसका मत फिरा दिया। मंथरा ने उनको कान बहुत भरे, बहुत बुरा भला कहा सुना, जैसे भी हो, आखिर में उसके कई के कहने पर राजा दशरथ ने भगवान राम को वनवास दे दिया। तो उसमें लिखा है द्वि वरदान भूप सन छाती मांगो आज जुड़ाओ छाती, भरत ही राज राम वनवासु, देव लेव तुम समत हुलासु। अब भगवान राम को वनवास दे दीजिए और भरत को राजगद्दी दिला दीजिए और अपनी समत का जो उल्लास है वो अपनी संग ग्रहण करो। यहाँ औरतों की जो सौतिया ढा है उसका वर्णन किया गया। और हम लोग आगे बढ़ते हैं। भगवान राम ने वनवास का वेश धारण कर लिया, तापस भेष विदेश उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी, राम 14 वर्ष के लिए वनवास जाने के लिए तैयार हो गए। जानकी जी ने जिद किया वो भी चल दिया, लक्ष्मण जी ने जिद किया वो भी चल दिया। अब सब लोग जंगल जा रहे हैं। जंगल की पूरी झांकी दिखाई गई है कि झांकी दिखाते समय गोस्वामी जी ने लिखा है कि राम लखन से सुहत ऐसे ब्रह्म जीव बीच माया जैसे, माया और ब्रह्म के बीच में जानकी जी इस प्रकार शोभायमान हो रही हैं जैसे लग रहा है कि मतलब राम लक्ष्मण सीता इस प्रकार शोभित हो रहे हैं जैसे लग रहा है कि माया और ब्रह्म के बीच में जू जा रहा हो, माया चल रही हो, ऐसा करके उन्होंने चित्रण दिखाया। तो माया के रूप में जानकी जी बीच में है, जो राम का अनुसरण करती हैं वो अखंड ज्ञानेश्वर हैं, ब्रह्म है, और सीता जी का अनुसरण जीव के रूप में लक्ष्मण कर रहे हैं।
इसका भेद भी बताते हुए बाद में फिर भरत आए, भरत को समझाया बुझाया गया। भरत पूरी राजपाट को लेकर के चित्रकूट गए। चित्रकूट में 5 दिन तक सभा लगी। सभा में ये निर्णय हुआ कि भाई यहीं पर इनका तिलक कर दिया जाए, और तिलक करने के बाद उनके फाखाओं लेकर के भरत वापस चले आते। अयोध्या कांड भी इस प्रकार से वहाँ पर विराम, भगवान ने विराम दे दिया। बहुत कुछ कहने को है, हमने तो बहुत कुछ छोड़ते चले जा रहे हैं। इसके बाद फिर अरणकांड आता है। अरणकांड के अंदर जयंत का उन्होंने एक आँख उसकी ख़राब कर दी, क्योंकि उसने बुरी नज़र से भगवान को देखा था, उनकी परीक्षा लेना चाहता था। तो उसकी परीक्षा, भगवान की जो परीक्षा जिसने लिया है, उसको उन्होंने निश्चित रूप से दंड दिया। यहीं पर दंड कारण है। यहाँ पर यहीं पर भगवान सीता जी वो जानकी जी का अपहरण हुआ था, यहीं पर सती को मोह हुआ था, यहीं पर सब कुछ। तो दंड कारण में यहाँ ऐसा अरण ऐसा जंगल जहाँ पर दंड ही दंड दिया जाता है। तो दंड देने का इसलिए से दंड कारण नाम रखा गया कि वहाँ पर सब लोगों को दंड दिए गए, और उस तरह के अपनी अपनी हरकत का सबको प्रणाम है। भगवान राम और लक्ष्मण के बीच में संवाद हो रहा है। जानकी जी का अपहरण हो चुका है, और उस अपहरण होने के बाद रावण से उन्हें ले गया। तो भगवान राम ने कह दिया था कि तुम पावक मह करो निवासा, जब लग करो निशाचर नासा। तो वो वहाँ पर जाकर के निवास करती हैं। और भगवान विष्णु क्या नाम राम और लक्ष्मण जो संवाद हुआ, उन्होंने पूछा कि भाई आप हमें कुछ माया व्यूह ब्रह्म के बारे में बताइए, संक्षेप में बताइए। तो उन्होंने भगवान राम ने कहा कि जहाँ लग मन जाई, गोचर जहाँ लग मन जाई, सो सब जानो माया माई। जहाँ जहाँ तक तुम्हारी दृष्टि जाती है, तो वो जो जहाँ जहाँ तक तुम्हारा मन फंसा हुआ है, वो सब माया है। एक रूप अतिशय, एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, जीवस जीव परा भवकुपा। उन 2 माया प्रकार की माया है, एक अपर एक वैसी। तो दोनों में से एक प्राकृतिक है। तो एक माया के द्वारा संसार जो है वो संसार रूपी कुएं में गिरा पड़ा। आगे और बढ़ते हैं। नारद जी आए। नारद जी ने कहा कि आपने हमारी शादी नहीं होने दी। भगवान ने उनसे कह दिया कि शादी इसलिए नहीं होने दी कि तुम हमारे लिए बहुत प्रिय हो, और सन्यासी को सन्यास लेने के बाद इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए, गृहस्थ आश्रम में जाए। वहाँ पर उन्होंने एक बात कही, जो कहा कि आप सुनेंगे बहुत गौर से कि क्या हुआ। कि उन्होंने कहा कि नारी विपिन कहूँ नारी बसंता। कहीं पर नारी जो है बसंत है, और कहीं पर नारी जंगल है। बहुत कठोर सिद्धांत है, इस पर मैं चर्चा कभी करूँगा। कि नारी को उन्होंने कह दिया कि एक पल के लिए तो वो बसंत के रूप में है, फूल पत्तियों के रूप में है, हंसती खेलती हुई है, सुगंध फैलाती है, ममतामयी है, प्रेम की मूर्ति है, सब कुछ है। और दूसरी तरफ वो जंगल है। जंगल में क्या होते हैं? जंगल में पहाड़ भी हैं, कंदराएँ भी हैं, गुफाएँ भी हैं, हिंसक पशु भी हैं, पक्षी भी हैं, खंडहर भी हैं, कांटे भी हैं, कीड़े भी हैं। क्या चीज़ नहीं है? उन सभी उस तरह के भी स्वभाव रखने वाली नारी होती है। तो उन्होंने कहा कि नार विपिन, विपिन में जंगल, कहूँ नारी बसंता, कहीं पर नारी बसंत है। और आगे इसकी कम से कम 20-25 लाइनें हैं, हमने आपको एक सेंटेंस में बता दिया। अब इसके बाद किष्किंधा कांड आता है। सुग्रीव और बाली का युद्ध दिखाया गया। उसमें बाली का वध हुआ, सुग्रीव को राजपाट दे दिया गया। 4 मास तक वहाँ पर निवास किया। बरसात का महीना है। उसके बाद सेनाओं के साथ वो सुंदरकांड का वर्णन आता है। सुंदरकांड में आपने भगवान राम का हनुमान जी को भेजा, उन्होंने उनके शौर्यवीरता का पूरा चित्रण दिखाया गया है। रावण की लंका जला दी गई, और तरह तरह के जितने भी काम हुए, वहाँ तक कि इनका रावण आकर के भगवान राम से मिल गया। यही सब कथा है। ये सब इसके बाद वो कथा में लास्ट में सुंदरकांड में लिखा हुआ कि तज सकल आस भरोस गाँव सुनई संतक सतमना, सादर सुनही ते तरई नर सिंध बिना यज्ञान। जो लोग सादर पूर्वक इस कथा को सुनेंगे, वो बिना जलयान के संसार भवसागर से तर जाएंगे। लंका कांड में भाई भगवान शंकर की स्थापना हो गई, और उसके बाद वो भगवान शंकर की स्थापना के बाद वो पुल पर जब सब भगवान खड़े हुए, तो जितने भी जलजीव थे वो लोग इस तरह से लाइन लगा खड़े हो गए कि एक दूसरा पुल बन गया। कोई हटे नहीं हट रहा भगवान के सामने स्वरूप को देख के। गोस्वामी ने लिखा है। बाद में फिर यह है कि इस पुल से पार होते हुए लंका में प्रवेश कर दिया। लंका में राम रावण का युद्ध हुआ, सारे राक्षस मारे गए। उसके बाद भगवान राम ने रावण को किस तरह से स्वीकार किया, ये इसमें लिखा हुआ है कि धर धसे धीर घाव प्रचंडा, उसके तब स्त्री दीन काट दिखंडा, ऐसे चौपाई लिखी हुई है। और भगवान राम कह रहे हैं कि
से वो कहता है, समय बैर अब लो निभाऊँ, आप अपने सारे बैर हमसे निभा लीजिए भगवान, मुझसे जो त्रुटि हुई। ये रावण कह रहा। रावण ने उस अरण कांड में ही कह दिया था कि जो रघुवंश अवतारा, खर दूसरा मौसम बलवंता नहीं को मारे दिल भगवंता, अगर वो भगवान नहीं है तो उनकी पत्नी का हरण कर लाएंगे, नहीं तासो बैर जाए हट करियो, हटपूर्वक बैर करूँगा, नहीं तो आएंगे नहीं। आखिर में वो भगवान आए और उसका उसका निराकरण कर दिया। और साथ साथ ये कहीं कह लीजिए कि भाई उसको वैकुंठ धाम दे दिया। गोस्वामी ने लिखा है कि तासु तेज समान प्रभु आनंद, ताज तासु तेज समान प्रभु आनंद, हर्षे देखी शंभु चतुरानंद। ब्रह्मा और भगवान शंकर ने जब देखा कि रावण के शरीर से निकली हुई आत्मा भगवान के स्वरूप में समा गई, तो वो लोग बहुत विचित्र हंसने लगे, कहे ये क्या किया। तो कहे भाई वो हमारी उसकी लड़ाई थोड़ी थी, हमारी उसकी कोई लड़ाई नहीं थी, हमारा तो उससे वचन था कि हम तुमको मुक्ति प्रदान करेंगे, तो उसे मुक्त कर दिया। ये तो एक का नाटक था, ये वो भी जानता है और हम भी जानते हैं। ये है, इसलिए रावणी प्रकृति, रावणी बुद्धि का परिचय भी वहाँ पर दे दिया गया। अब भाई विभीषण से उन्होंने कहा हमें जाना चाहिए, हमारे भाई जो है बहुत परेशान होंगे, उनको जाना है। तो अब भगवान राम ने सबसे विदाई लिया, जानकी जी को आगे परीक्षा कराई। राम अपने पूरे मित्र मंडली के साथ लंका से अयोध्या है विमान पर चढ़कर, यहाँ पर राज तिलक किया गया। राज तिलक में ब्रह्मा आते हैं और शंकर भगवान आते हैं, सब लोग आकर के उनका निवेदन करते हैं। तो निवेदन में भगवान शंकर ने क्या कहा वो मैं आपको बता दूँ, तो बहुत बहुत जरूरी बात है। उसमें उन्होंने कही, राम नाम भव भेषज हरन शोक भव सूल, राम नाम भव भेषज हरन शोक भव सूल, तो कृपाल तुम मुँह पर सदा रहो अनुकूल। हे भगवान आप हमारे सदा अनुकूल, यही मेरी आपसे प्रार्थना है। ये कहीं भगवान शंकर भी विदाई लेते हैं। और उन्होंने कथा पार्वती जी को सुनाई, तो कथा वहाँ तक सुनाते हैं कि जब रामराज की स्थापना हो गई, चारों भाइयों के घर में दो दो बच्चे पैदा हो गए, दो सुध सब भाई में करे, वहाँ पर कथा खत्म हो जाती है। इसके बाद फिर काकभुसुंडी की कथा होती है, लेकिन इसी बीच में पार्वती जी ने कह दिया कि महाराज जी आपके कहने से हमारा मोह भ्रम खत्म हो गया, अब मुझे कोई संदेह नहीं रहा। अब काकभुसुंडी जी ने भी जो कथा सुनाई उनको गरुड़ को, उसके भी सार तत्व लास्ट तक आता है। अंत में अब हम देखेंगे उन्होंने क्या कहा, नाथ जथामति भाख्यों राख्यों नहीं कछु गोए, चरित सिंधु रघुनायक था कि पावई कोय। हमने कुछ भी छिपा कर नहीं रखा, जो कुछ मुझे आता था वो हमने सब कुछ बता दिया। भगवान श्री राम का जो चरित्र है वो सिंधु है, उसमें कौन गोता लगा सकता है, कौन उसकी था पा सकता है, कोई नहीं पा सकता। तो भगवान शंकर ने अपनी बात कही। फिर उसमें एक बात ये लिखी हुई जो अंत में बता दिया भगवान, जो तुलसीदास जी कहने लगे कि आज धन्यमय धन्ययति यद्यपि सब विदहीन, आज धन्यमय धन्ययति यद्यपि सब विदहीन, निज धन दान राम मोहि संत समागम दीन। भगवान ने मुझे अपना समझ करके, काकभुसुंडी में कह रहे हैं, अपना समझ करके मुझे संत महात्माओं का साथ दे दिया, इससे बड़ा और धन्यता क्या हो सकती है। हम लोगों के जीवन में भी अगर संत महात्मा का साथ मिल जाए, सदमार्गी पथ यात्री मिल जाए, तो आप समझिए अपने को धन्य समझिए, नहीं तो जीवन नरक है। अब तुलसीदास जी कह रहे हैं कि भाई हमने तो सुना, तो हमने कहा कि भाई लोगों ने पूछा आपने तो बड़ा काम कर दिया, इतना बड़ा किताब लिखी, सब कुछ लिखा। तो उन्होंने कहा मैं शांता सुखाय रघुनाथ गाथा के लिए लिखा, और हमने कुछ किसी के लिए कुछ नहीं लिखा। तो यह है क्या भाई, आप क्या झूठ बोल रहे हैं? कह रहे ना, बिल्कुल नहीं, मैं झूठ बोल रहा हूँ। तो क्या है, तो सुन लीजिए चौपाई, रामचरितमानस की उत्तरकांड की अंतिम 8 चौपाइयाँ हैं। उसका पहला, यह सुबह शाम्बो उमा संवादा, यह सुबह शाम्बो उमा संवादा, सुख संपादन समान विषादा, यह सुख संपादन समान विषादा, यह शुभ शंभु उमा संवादा, सुख संपादन समन विषादा। तुलसीदास जी ने कहा ये भगवान शंकर और पार्वती के बीच का संवाद है। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने क्या सुना, उन्होंने क्या जवाब दिया, क्या उत्तर दिया, ये उनकी जो कही हुई बात थी उसको हमने सिर्फ अपनी भाषाबद्ध किया।
हमने अपनी तरफ से कुछ भी इसमें एक अक्षर ही आगे बढ़ाया घटाया कुछ नहीं है, ये कवित्व भाव में कह दिया तो भाई ठीक है। तो उसमें छंद कह रहे हैं, जाकी कृपा लवलेश ते मति मंद तुलसीदास हूँ, पायो परम विश्राम राम नमामि 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 कहूँ। इस प्रकार रामचरितमानस की पूरी सातों कांड खत्म होते हैं और उसमें उसमें बाद में लास्ट में एक शब्द लिखा हुआ है मानवा, कि मानव के लिए ही सब कुछ कहा गया। और उसमें सतपंथ चौपाई मनोहर सुनहि जे गावहीं हैं, बिन श्रम सुधाम सुधामई, ऐसे करके एक चौपाई है उसमें आपको। रघुवंश भूषण चरित्र चरित्र यह नर कहीं जगह वहीं, ये रघुवंश भूषण चरित्र यह नर कहीं जगह वहीं, कलिमल मनोमल धोय बिनु श्रम राम धाम सिधा वहीं, सतपंच चौपाई मनोहर जान जो नर उर धरे, दारुण अविद्या पंच जनित विकार श्री रघुबर हरे। जो इन 7-5 चौपाइयों को जीवन में अपने धारण कर लेगा तो भगवान की वैसी कृपा से उसके सारे दुख दूर हो जाएंगे। दारुण अविद्या जो उसकी मोह मायावी जनित दुख है वो सब खत्म हो जाएगा। इस प्रकार से और कह रहे हैं कि रघुवंश की भूषण की कहानी कथा कहानी को जो लोग सुनेंगे वो कलिमल मनोमल धोई, उस कलकाल रूपी मन रूपी मन को धो करके और बिना किसी श्रम के राम के धाम पहुंच जाएंगे। अंत में सबसे बड़ी बात यह है कि मौसम दीन दीन हित तुम समान रघुवीर, अस विचार रघुवंशमणि हरहु विषम भोवीर, कामी नार प्यार जिमी लोभी के प्रिय दाम, तिम रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहिराम। तो ये यहाँ पर लास्ट में उन्होंने लिख दिया, ये श्रीमद् रामचरितमानस मिदम भक्त्वावगाव कहांत्ये, ते संसार पतंग घोर किरण दरहंति नो मानवा। ये यही तक मैं आपको आज बता रहा हूँ। इन सब पूरे कथा हमने जितना भी आपको मुझे आता था मैंने उन सब चीज़ों को आपको बता दिया। अब इसके बाद यदि कोई प्रकार की कोई मेरी तरफ से त्रुटि रह गई हो तो आप मुझे क्षमा करिएगा। मैं यही निवेदन करना चाहता हूँ, उसको फिर से आप सुन लीजिए कि मौसम दीन दीन हित तुम समान रघुवीर, अस विचार रघुवंश मणि हरों विषम्भो वीर, कामिय नारी प्यार जिमि लोभी के प्रिय धाम, तिम रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहि राम। ये भगवान का किया गया। उसके बाद जो उनकी छंद है, श्रीमद् रामचरितमानसमिदं भक्त्वा अवगाहन्ते, ये संसार पतंग घोर किरणैर्धरन्ते नो मानवा। ये यहीं से रामचरितमानस का ये समापन हुआ। और मैं आप लोगों के बीच में ये बात सिर्फ आज ये 5वें सोमवार के उपलक्ष्य में जो कह रहा हूँ, कहने का जो इस 5वें सोमवार का जो कथन है सिर्फ इसलिए बात है कि भगवान की कथा क्यों सुनी जाए, कहीं भगवान शंकर ने क्यों सुनाया, उसके पीछे सिर्फ एक ही राजनीति थी, एक ही लक्ष्य था कि माता पार्वती ने जन कल्याण के लिए पूछा था। तो जन कल्याण के लिए हम लोगों को भी कभी कभी कदम उठाना चाहिए, संकल्प लेना चाहिए, दूसरों को पथ प्रदर्शक न बने, कम से कम उसको अच्छे रास्ते पर ले जाना चाहिए, कभी अपने पैर डगमगाने नहीं चाहिए। होता नहीं कि जी पर कृपा राम की हुई माँ पाँव दे ही मार्ग सोई, वो उसी मार्ग पर चलने के तैयार हुआ था। तो आप लोग भी इस कथा को सुनिएगा। हमने बहुत संक्षेप में कहा, बहुत ही समझिए कि ना के बराबर कहा, लेकिन फिर भी आधे घंटे ज़्यादा हो गया। आप इसे सुनिएगा और जैसा अच्छा लगे उसे, अगर मेरी कोई अप्रिय बात हो गई हो तो क्षमा चाहता है। राधे श्याम राधे आपको जैसे नमन करता है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय राधे श्याम, जय भोलेनाथ।